हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोल दे, आपका अपना प्लेटफ़ॉर्म जिसने जो भी कुछ बोलना है हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ, जो मर्ज़ी बोलें, हम किसी की कोई बात नहीं काटते और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं किसी की बात से। टी20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बाहर हो गया है और ये जितने भी हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, इनमें से किसी ने भी ये चीज़ सोची नहीं होगी कि पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, इतनी जल्दी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो हम लोगों के काफ़ी सारे दिल दुखे हुए थे, तो इसलिए इससे पहले शो भी नहीं कर सके। एनीवेज़ अब क्योंकि पाकिस्तान जा चुका है वर्ल्ड कप से बाहर, तो हमारे पास पाकिस्तान को लेके तो कोई इंटरेस्टिंग बातें हैं नहीं करने को। तो हमने सोचा कि चलें अपने लिसनर्स को थोड़ा-सा उनको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करेंगे कि बेटिंग कैसे काम करती है। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, एक तो मैच पर भी इन पे बात करेंगे, दूसरा हमें ये भी पता चलेगा कि भई किस पर कितनी बेट लगी हुई है, कुछ थोड़े बहुत बेटिंग साइड को डिस्कस करेंगे। चलने से पहले मैं सिर्फ छोटा-सा कमेंट कर दूँ, मैं चाहूँगा मेरे जितने भी दोस्त हैं, वो भी आगे-आगे चलते हुए इन चीज़ों को कमेंट कर दें। नंबर 1 ये कि बाबर आज़म ने इस पूरी वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी के बाद कहा है कि वो वापस आके जिन-जिस लोगों ने उसकी बैशिंग किया, उन सब पे हद तक इज़्ज़त का केस करेगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार जब आप स्टार होते हो, जब आपको इतनी इज़्ज़त मिली होती है, आपको बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि वो खुल्लम-खुल्ला नंगा नहाने को दिया होता है, तो फिर आपको तनकीद और गालियाँ भी सुननी चाहिए। आप हद तक इज़्ज़त के केसेस करते हुए इतनी गैरत नहीं दिखानी चाहिए। सेकंड नंबर पे एक बड़ा हॉट इश्यू था हारिस रऊफ़ का। काफ़ी सारे लोग और क्रिकेटर्स स्पेशली वो बड़ा हारिस रऊफ़ को सपोर्ट कर रहे थे, जो उसने वहाँ पे एग्रेशन दिखाया है। तो मैं बस एक बात ये करना चाहता हूँ कि हारिस रऊफ़ के बारे में कि अगर हारिस रऊफ़ 5 रोज़ा मैच खेलना चाहता, खेल सकता था। हारिस रऊफ़ अगर अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करना चाहता, कर सकता था। उसके पास बहुत टाइम भी था, एनर्जी भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। क्या उसने इम्प्रूव किया? नहीं, उसने इम्प्रूव नहीं किया। क्या उसने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया? नहीं किया। क्या उसने अपनी बॉलिंग में वेरिएशन लेकर आई? नहीं। क्या उसने अपनी लाइन लेंथ में वेरिएशन लेकर आया? नहीं लेकर आया। 125 पे बॉल करता हुआ मोहम्मद आमिर जो है उसको 6 और 7 की स्ट्राइक रे इकॉनमी से स्कोर पड़ रहा है और 150 की स्पीड पे बॉल करता हुआ हारिस जो है उसको 9 और 10 की इकॉनमी से स्कोर पड़ रहा है। आपको पाकिस्तान ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा सपोर्ट दिया, आपसे नहीं पूछा कि बेटा आपने इसको 5 रोज़ा मैच खेलो, अपनी गेम को इम्प्रूव करो। आपने जैसा घर का एक बच्चा होता है ना जी, वो कहता है जी अम्मी मुझे म्यूज़िक सुनते हुए सवाल याद होता है, तो मैं म्यूज़िक सुन के सवाल याद करूँगा, तो अम्मी उसको इजाज़त दे देती हैं कि भई बेटा तुम करो, तुम सिर्फ सवाल याद करो बस। जब वो बेटा फेल हो जाता है ना उस सवाल के अंदर, उसको उसका जवाब नहीं आता, तो फिर उसको मार पड़ती है। तो हारिस रऊफ़ को भी बात समझनी चाहिए कि आपको पूरा सपोर्ट दिया, हर चीज़ आपके साथ आपको जिस तरह आपने कहा आपको उस तरह चलने दिया। और फिर अगर आपने एफर्ट नहीं दिखाई, आप इस काबिल भी नहीं थे कि आपसे सुपर ओवर करवा दिया जाए, तो फिर आपको यार गालियाँ तो पड़ेंगी। फिर आप बाहर निकल के ऐसे और बच्चा भी कभी फेल होके आता है ना पेपर में, तो वो बोलता है कि यार मुझे मार पड़नी है, वो कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है, वो माँ-बाप के सामने नहीं आता। तुम अपनी बीवी को लेके यार बाहर घूम रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि लोग गुस्सा कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता कि गालियाँ पड़ेंगी। आपको चाहिए था कि अपनी बेगम को बोलते कि बेगम मेरे नाल जाना ही ते गालां पैणगियां ते जे इज्जत नाल जानी ते कल्ली चली जा मैं नाल बाहर नहीं जा सकता पब्लिक बड़ी गालां कड्डेगी। नहीं हो सकता सर आप बाहर जा रहे हो, आप आपसे इतना प्यार किया, आपको इतना सपोर्ट किया, आप हमें ज़लील करवा रहे हो, हमारी पैंट उतरवा रहे हो, 120 का स्कोर आपसे चेज़ नहीं होता। तो ये कुछ मेरे कमेंट हैं। मैं एक-एक करके अपने दोस्तों से भी पूछ लूँगा यार आप कुछ कहना चाहते हो इस टॉपिक के ऊपर? तो शारिक भाई प्लीज़ व्हाट डू यू थिंक अबाउट हारिस? यार आई आई थिंक हारिस का जो वीडियो आई है ठीक है, लेकिन ही प्रोबेबली उसको वहां पे उस टाइम पे जो है ना उसको इन्फ्यूज कर देना चाहिए था, या वहां से साइड से चले जाता नीमा रादर नीमा देन होके निकल जाता बस। रनिंग अराउंड। देखो फैंस तो है ना, आपको 10 मिलेंगे, 9 गालियां देंगे, एक गाली नहीं देगा इस टाइम पे, ठीक है ना। आप चाहे ठीक है। यूएस में हो, आप पाकिस्तान में होगे तो शायद पूरा मजमा आपको माँ बहन की गालियां देगा इस टाइम पे, ठीक है ना। एग्ज़ैक्टली, परफेक्ट। तो हाँ, उसका बेस्ट तरीका यही है, जैसे पिछले पास्ट में सरफराज के साथ भी हुआ था, दैट ही जस्ट मूव्ड अवे। इस टाइम पे आप साइड पे हो जाओ चुपचाप करके, बिकॉज आपके साथ वाइफ भी है, प्लस आप यूएस में हो, आपको ये नहीं पता था उस फैन के पास कुछ हो सकता था। यूएस में तो गन्स भी अलाउड हैं भैया। एग्ज़ैक्टली, तो यस। ऐसे टाइम पे आप साइड पे हो जाओ, आप निकल जाओ उधर जगह से। एंड आई थिंक ये हमारे प्लेयर्स को राइट नाउ समझना पड़ेगा। जाहिल लोग हैं सर, जाहिल लोग हैं। हारिस हाँ। भाई व्हाट डू यू थिंक हारिस अ, सोहेल को सही गालियाँ पड़ी हैं या मैं नहीं पड़ी देखें चाहिए थी? देखें मैं सपोर्ट तो नहीं करूंगा कि गालियां सही पड़ी हैं या गलत पड़ी हैं, लेकिन हमें अपने प्लेयर्स को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए एथिक्स के, किस तरह से आपको बिहेव करना है जाके, या अगर आप हारते हो तो ये भी हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी, बोर्ड को टीचर रखना पड़ेगा इनके लिए, क्योंकि इंजमाम उल हक का आपको याद है सहारा कप में जो है वो उन्होंने बाकायदा तो हाँ, बदला वो लेके तो चढ़ आलू-वालू गया। पे पुड़ चढ़ा दी थी।
जी बल्ला लेके चल गया था। आफरीदी को देखा आपने, शायद आफरीदी मशहूर है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जस्टिफिकेशन के लिए कि हारिस ने, लेकिन जैसा शारिक भाई ने कहा और आपने भी कहा सही है, लेकिन तनकीद आप पे लाखों करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, टैक्स पेयर मने पैसे हैं, एक ही तो बोर्ड है जो पैसे बना रहा है हमारा, एक ही खेल है जिससे हम प्यार करते हैं। अगर इसको भी आप इस बैशिंग बर्दाश्त नहीं करोगे, ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि फेम भी आपको हम ही लोगों ने बनाया है। एग्जैक्टली हम ही लोगों ने बनाया। देखें काशिफ जी हाँ आदिल भाई से पूछना जी भाई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप सबसे डिफरेंट है। मुझे ये बताएं, पहले मुझे उस बात का जवाब देने दे जो आपने इतनी देर से तकरीर की है ना, पहले उसका जवाब देने दे। जवाब दे देना, मैंने पता है मेरे पीछे जवाब दे देना, पहले मुझे ये बता दें भाई जी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप माँ बहनों की गालियां देना शुरू कर दें। अगर आप प्यार करते हैं, सो कार्ड आप प्यार करते हैं, और उनका कोई पता भी नहीं है कि वो प्यार करते हैं या पहले से, जैसे बाबर आजम को वो सब जिम बाबर कहते हैं, उनमें से वो गालियां सुनी है आदिल भाई अगर वो अच्छा आपने क्या मतलब क्या देखा, उसने उसको मारा है, उसके ऊपर मतलब जा रहा था ना उसको, मतलब लेकिन उसने मारा तो नहीं ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि उसने गालियां नहीं दी, तो फिर आपने मारा भी तो नहीं ना देखा। यानी अगर हाथी के गुजरने से कुत्ते भौंकना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कुत्तों ने कुछ रिटेलिएट नहीं किया, यानी उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा, बात कर रहा हूँ कि आदिल भाई नहीं देखी तो फिर आपने कोई उसका मारना भी नहीं देखा। उसका मैं दूसरी ज्यादा उस पे थी, रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा एग्जैक्टली वो है रिस्पांसिबिलिटी। मेरी बात सुने, हारिस भाई ने सही बात की है, मेरी बात सुने। टॉपिक पे ये हट रहे हैं, गालियां तो हम कहते हैं कि गलत दी है बंदे ने, लेकिन बात सारी ये है नहीं है ना कि गालियां दी हैं यार। अब वो तो अब जिसने नहीं भी दी है तो अब भी कहा होगा कि और फिर याशी कुट रहे हैं फिर बुटीरे नाल। आई थिंक उसने गालियां दी हैं सामने वाले ने। वीडियो आ गई है जिसमें उन्होंने बाकायदा उसकी पूरी आवाज जूम करके सुनाई है। मेरा सर सवाल बड़ा सीधा सा है, बड़ा सटल सा है। मेरा बड़ा सवाल सीधा सटल सा है। आई थिंक ही शुडंट हैव इन्वॉल्व। यार मेरी बात सुने काशिफ भाई, मेरी पहले बात सुन ले, मुझे पूरी तो कर लेने दे बात। आपने बाबर आजम से स्टार्ट की थी, वो बाबर आजम ने किस बात पे कहा है कि मैं केस करूंगा, जो उसके ऊपर फिक्सिंग के एलिगेशंस लगे हैं, उसके ऊपर उसने कहा है कि मैं केस करूंगा। आप उसको भी डिफेंड कर रहे हैं कि वो भी नहीं, उसको करना चाहिए। वो तो करेगा, वो उसने बाबर आजम ने ये नहीं दूसरा उसने हाँ जी, दूसरा शारिक भाई, बाबर आजम ने बाकी जिन्होंने भी तनकीद वगैरह की है, उसने किसी का कोई आंसर नहीं दिया। इवन ना ट्विटर पे ना इंस्टाग्राम के कहीं पे उसने किसी को कभी जवाब नहीं दिया। क्या उसको कहते हैं उसके ऊपर एक मिनट काशिफ भाई, जो आप हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे भी आप कहते हैं जी मतलब हर किसी को बिहेव करना चाहिए। भाई टीम में बाकी 15 प्लेयर भी थे, अब हर प्लेयर ने ऐसा बिहेव नहीं किया। सबको गालियां पड़ रही होंगी, ये सबको कुछ हो रहा होगा, लेकिन सबने ऐसा बिहेव नहीं किया। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि अपने ऊपर नहीं कंट्रोल कर पाते, एक तो इसका मतलब है कि उनको टीम में ही नहीं रखना चाहिए। मतलब अगर वो कोई एक अच्छा प्लेयर है, तो अगर वो थोड़ा सा इम्पल्सिव है, उसको हो सकता है उसके ऊपर काम हो रहा हो, लेकिन और या उसको खुद के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मतलब उसको लेके तो आप शुरू हो जाए ये टीम ही ऐसी है, ये यार ओके डिसअपॉइंट किया इस टीम ने, 120 चेज होना चाहिए था, उस वजह से हम लोग बाहर हुए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। बहुत लंबा हो गया है टॉपिक, बहुत लंबा हो गया है। मैं आपको वैसे समराइज कर दूं, कोई भी आदमी रिजवान के साथ उस तरह की बदतमीजी नहीं करेगा, कोई भी शाहीन शाह के साथ में या नसीम खान के साथ में उस तरह की बदतमीजी नहीं करेगा। द ओनली फैक्ट इज कि सबको पता है कि यार इन लोगों ने अपनी काबिलियत जो थी पूरी मेहनत से अपना जोर लगाया, नहीं हुआ काम। हारिस रऊफ के साथ एक स्पेशल केस जो मसला है, और यही मसला वो हसन अली के साथ भी है पाकिस्तान में, यही मसला कुछ और भी प्लेयर्स हैं जिनके साथ ये मसला है। मसला ये है कि इनको लाडलों की तरह ये जो करना चाहते थे इनको करने दिया गया है, ये फिर भी अपने स्किल्स इंप्रूव नहीं कर सके। तो सर अगर आपसे कोई पॉलिटिशियन किसी चीज यार ये काशिफ भाई, मैं आपसे ये इस बात पे भी आपसे मेरी बात सुने, यार अभी जवाब तो अब आप भी करते हैं तकरीर, उसके बाद हमारा जवाब भी सुन लिया करें। भाई कोई प्लेयर मुझे ये बताएं, कोई खुद प्लेयर ये चाहता है कि हमने स्किल्स अपनी इंप्रूव नहीं करनी या हमने जानबूझ के हारना है? कोई ऐसा प्लेयर ऐसा चाहता है? कोई अपनी बदनामी चाहता है?
अगर वो सुपर 8 में खेलते उनको और अमेरिका में रहना पड़ता, कैरेबियन में रहना पड़ता, उनको मैच फीस मिलती, उनको पर डे के हिसाब से जो पैसे मिलते हैं वो मिलते, और उनकी और वाह होती। कौन ऐसा प्लेयर है जो चाहता है कि हम जानबूझ के हार जाए, हम अपने स्किल लेवल से कम पे जाके परफॉर्म करें? कौन ऐसा चाहता है? मुझे ये बताएं। आपकी अजीत पता भाई, नहीं मतलब क्या अजीत बातें भाई कर मेरी रहे हैं बात यार। सुनो। हम क्रिकेट को बिल्कुल भी नहीं समझते यार, हम बिल्कुल बहुत नीचे लेवल पे हैं, लेकिन अपनी इस आंख के साथ भी हमें ये चीज नजर आती है कि हारिस रऊफ ना अपनी इतने सालों में ना स्पिन, ना अपनी स्विंग डेवलप कर सका, ना सीम उसके डेवलप पास कर स्विंग है ही नहीं, कभी भी स्विंग सका। नहीं थी मतलब ना वो उसके सीम पास, कभी भी डेवलप, स्विंग नहीं थी। ना वो स्विंग डेवलप कर सका, ना वो सीम डेवलप कर सका। किसने डेवलप करनी है? किसी के पास भी नहीं होती है नेचुरल स्विंग। वसीम अकरम ने यार अपने स्विंग वो लेवल को इम्प्रूव भाई किया। मेरी बात सुने एनीवेज अदिल भाई, आप। let's move on, let's ओके, move on from let's move on उसके from पास कभी भी ना स्विंग थी ना सीम थी, वो हमेशा अपनी पेस से या अपनी वेरिएशन जो वो स्लोअर वन चले मारता है चले उससे उन्हें समझ आ हमेशा गई वो उन्हें, विकेट लेता रहा, बस चले उन फिर समझ आ सिंपल। गई उन्हें, मेरा मतलब है। देखें इस अच्छा। दफा जो है ना, इस दफा जो फैंस तपे हुए हैं ना, वो सीधी सीधी एक बात पे है कि इस दफा आपसे 120 जो नॉर्मली आपको करना चाहिए था वो नहीं हुआ। बेसिकली आपसे चेस प्लस हारिस ने जो 12 रन 3 बॉलों में यूएस के सामने नहीं डिफेंड कर सका ना, इसलिए उस पर गुस्सा है। और देखें फैन निकलेंगे, मैं ये नहीं कहता कि पब्लिक गालियां देंगे लोग, वो गलत है देनी देना, चाहिए भी सर, लेकिन मैं आप लेकिन बिल्कुल आप सबको चुप नहीं करा सकते। नहीं करा तो सकते। आप अपनी बस गेम हाँ, से जवाब दो आप और बस खत्म आपको करो। अगर इस टाइम पे करना है ना, बेस्ट आप ये है कि पब्लिक में ना चले आओ, सर, थोड़ा 2 मामला गेमें, ठंडा एक होने गेम दो। हो चुकी, आज की डेट की बात कर लेते हैं। एक गेम हो चुकी सुबह में, एक गेम अभी हम्म, होने वाली है। ठीक सुबह है। की गेम पे इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। यार साउथ अफ्रीका ने फिर हमें तंग करना है ना, सिर्फ सेमीफाइनल में जाके किसी एक टीम को जिताने के लिए आई हुई है ना। जस्ट दे आर जस्ट स्पॉइलिंग द शो फॉर एवरीबॉडी, राइट? आई थिंक दे आर शाहिद भाई। प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट। अभी तक वो हर गेम में ऐसे टाइम पे गए हैं जहां पे वो मैच हारने के करीब थे, एंड दे हैव स्विच देयर गेम और वो गेम जीत चुके हैं। नेपाल के सामने, बांग्लादेश के सामने दे वर एट अ पॉइंट जहां यही मैं मैच कह रहा उनके हूँ ना, हाथ से निकल ये गया था। लोग सिर्फ आखिरी मैच में ही करेंगे जाके। आई मुझे थिंक नहीं इस दफा वो लोग तंग कर सकते हैं। काशी भाई दे उनके हैव द पास ऐसे प्लेयर्स। प्लेयर हैं, इस दफा उनके हाँ, पास ऐसे प्लेयर हैं हाँ, कि कोई वो तंग एक कर प्लेयर सकते हैं। भी मैच चेंज कर सकता है, बस कोई एक प्लेयर भी। प्लस अब आपको हारिस ये भाई, हाँ, हारिस भाई, पाकिस्तान की तरह नहीं है। लेट मी ब्रिंग हारिस भाई इन। हारिस भाई, यार कौन सा प्लेयर है उनके पास ऐसा जो लास्ट वर्ल्ड कप में नहीं था? आपकी आवाज म्यूट हुआ हुआ है हारिस भाई। देखें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें एक दो प्लेयर अभी जैसे मकरम को मैंने देखा, फील्डिंग बहुत अच्छी, इनकी फील्डिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो गई। इस टीम में देख रहा हूँ फील्डिंग बहुत अच्छी है। जो कैचेस आज पकड़े हैं ना इन लोगों ने, आउटस्टैंडिंग कैचेस पकड़े, जिस तरीके से उसका जिससे 50 मारे हैं इंग्लैंड के, उसका हम्म। कैच पकड़ा है बिल्कुल बैक रन जाके। तो इनकी फील्डिंग बड़ी इंप्रूव हुई है, फील्डिंग से हाँ, एक्चुअली गेम जीते हैं ये लोग, मैं ये आज का समझता हूँ। मैच तो ये फील्डिंग से जो जीते हैं, आज दोनों टीमों की फील्डिंग अच्छी थी। टॉप प्लस जबरदस्त। प्लस अगर आप ये कहते हो ना, नहीं देखो आज अगर आप मैच सिर्फ सुबह वाला देख रहे होते ना, तो आप देख सकते हो कि एग्रेसिव रनिंग जो इंग्लैंड कर रहा था, जो हम्म। फील्डिंग दोनों टीमों ने ट्रू। करी है, दिस इज वेयर पाकिस्तान टीम लैक्स। फ्लेक्स। पाकिस्तान टीम बिग ये टाइम। स्किल जो अदील कहता है ना, स्किल्स डेवलप करने हैं, हमने ये चीज पिछले 15 सालों 20 सालों में ये स्किल्स डेवलप की डेवलप नहीं। नहीं कर सकी। दिस जब इज से वेयर आवर टीम नीड्स टू मिसबा उल फोकस। हक टीम में आया है, ये स्किल डेवलप हुआ ही नहीं, नहीं। नहीं यार, फील्डिंग तो हमने आई एम बहुत नॉट सेइंग सालों नो, से, आई लव 20-30 मिसबा उल सालों हक, से मैं नहीं देखी। जबरदस्त, मैं उसकी बहुत ठीक है, रिस्पेक्ट करता हूँ मिसबा उल हक की। वेरी फील्डिंग स्वीट फील्डिंग तो जेंटलमैन, हमारी स्वीट कभी भी जेंटलमैन। अच्छी नहीं थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान बस एज मिन हाँ, हैसल कौम हम नीचे 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 जाते रहे। हाँ, अदील अदील भाई, भाई, अदील अदील भाई, भाई बताओ तारिक ना भाई, यार, साउथ अदील भाई, अफ्रीका। तारिक भाई, समझे आप तीनों को पता ही है बात कि आज का गेम जो है ना, दोनों तरफ से बहुत अच्छा मुकाबला हुआ हाँ, बॉलिंग। आज आप इस लेकिन पे नहीं, हाँ, जिसने अच्छी फील्डिंग की है वो जीता है आज। हाँ, आप ये देख लो, लेकिन आज अदिल आप भाई, जिसने एक गेम जीता है। अदिल आप भाई, अगर एक चीज देखो मुझे ना, बताओ यार, जो अदिल भाई ये रबादा बताओ, लास्ट फाइनल अभी में प्योरली ऑन गेम स्टैंड पॉइंट, फाइनल में आपकी नजर में इंग्लैंड ज्यादा अच्छा कंटेंडर है या साउथ अफ्रीका? इंग्लैंड। यार अगर नॉकआउट की बात करें तो आपको इंग्लैंड जो है ना बड़ी टीम लगती है, लेकिन अभी तक वो जीते, वो भी एक वर्ल्ड कप ओडीआई का जीते हैं और एक टी20 का जीता है। मतलब यार उस दिन कोई भी चोक कर सकती है, वो बात नहीं है। टाइटल सही मिला था लेकिन उनको इस वक्त जो 14 का। साउथ अफ्रीका टीम है ना यार, उनको आई टैग थिंक मिला हुआ है, लेकिन वो टैग किसी वक्त भी चेंज हो सकता है। एक वर्ल्ड कप जीतने की देर है, उनका टैग वो उतर जाना है।
अब देखिए टैग तो आज वो इंडिया के लिए भी यूज कर रहे हैं, जो हमेशा हमेशा से मतलब जीतते भी आते हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतते हैं, और वो अब वो टेस्ट चैंपियनशिप हार रहे हैं या मतलब फाइनल में जाके हार रहे हैं, तो उनके ऊपर ये टैग लगा दिया। मतलब ये टैग तो कहीं कभी भी चेंज हो सकता है, और मेरी नजर में इस दफा साउथ अफ्रीका बहुत मजबूत टीम है। वो अभी तक मतलब अपने कैलिबर पे उनके ना मार्करम चल रहा है, ना उस तरीके से वो क्लासन ने परफॉर्म किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस दफा साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रांग टीम। यस। सो आई चलें थिंक जी, स्पेशली मेन इनकी जो टॉपिक डेथ पे आ जाएं। बॉलिंग है ना, जो इनकी डेथ बॉलिंग इस दफा है ना, रबाडा ने जो पिछले 4 मैचों में बॉलिंग करी है ना, स्पेशली इन द डेथ, गया उस दिन नेपाल के सामने भी उसने जो आखिरी ओवर करा है, यस, आई थिंक उसकी ज्यादा बात होनी चाहिए कंपेयर टू एनी अदर बॉलर राइट नाउ जिसने डेथ में बॉलिंग कराई है। अगर यही बॉलर पाकिस्तान या इंडिया की तरफ से होता, सोशल मीडिया एक्सप्लोड कर रहा होता। एक्सप्लोड कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली हाँ, एग्जैक्टली, यस, इसमें नहीं परफेक्ट। होता। आपने वैसे आपने मैं नोट पहले तो किया है, बिल्कुल सही। ये वर्ल्ड कप बॉलर्स का वर्ल्ड कप चल रहा है अभी तक, जो जिसकी हाँ, बॉलिंग बेहतर है वो दिस इज व्हाट आई इस एम वक्त लविंग तक। अबाउट द वर्ल्ड कप। यही सर चीज अब मैं चेंज होगा इसी ना, से मोहब्बत अब हो रही चेंज है। होगा ना। भी गेम आखिरी आप दो यानी बैलेंस है, बॉलिंग और बैटिंग के बीच में बैलेंस है। नहीं बदतमीजी आपके वाली बैटिंग नहीं आखिरी चल रही। आखिरी 2 ओवर चेंज होंगे, आखिरी 2 मैच चेंज होंगे, ये 3 मैच, क्योंकि ये बैटिंग पिचेस पर है ना, तो आपको बड़ा फर्क पड़ेगा। चले जी, लेट्स कम टू द नेक्स्ट करंट गेम, यूएस एंड वेस्ट इंडीज। सो टॉपिक। फेवरेट्स ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज हैं। हम वी हैव टू कम टू द बैटिंग साइड ऑफ इट। तो शारिक भाई बताएं। बस अंडरडॉग्स हैं राइट नाउ। आपका जो अभी जो बेट्स सबसे ज्यादा चल रही है, इंडिया इज स्टिल द फेवरेट टू विन द कप। अगर नहीं, आप आज की गेम के बारे में बैटिंग बताएं बस। आपके आज के गेम के बारे में तो यूएस है 1:6, आप एक लगाओ यूएस पे राइट नाउ, आपको 6 मिलेगा अगर यूएस जीत गया तो दिस इज ओके, व्हाट इट इज करंटली एज ऑफ राइट नाउ। आपने जो ये इसमें स्क्रीन खोली हुई इसमें है, शारिक भाई कैसे होता है कि जैसे जैसे मैच प्रोसीड होता है ये रेट्स ऑफ कोर्स चेंज होते हैं। एवरी जिस रेट पे आपने लगाया होता है आपको वही रेट वापस मिलता है एट द एंड। सो अगर आपने 1:6 पे लगाया है तो आपको एट द एंड जो रिजल्ट आएगा आपको 1:6 ही मिलेगा। अब लेट सपोज मैच के दौरान गेम चले जाती है 1:10 पे या 1:12 पे, आप उस टाइम पे भी लगा सकते हो, आपको है नहीं। एवरी बॉल गेम चेंजेस। फिर इसमें 6 ओवर का भी लेकिन चलता है, 6 ओवर हाँ, में कितने रन बनेंगे तो सब कुछ। अभी 1:6 चल रहा है विन लॉस के ऊपर। अगला है जी हम बात करेंगे। सर ये आप ऐसा करें ना, लाइव इन गेम पे चले जाएं और क्रिकेट दबा दें। ये तो आपकी जैसे बूस्टर आ रही है ना, हाँ अब इसमें आप क्रिकेट पे चले जाएं ऊपर राइट साइड पे, ये क्रिकेट आ रहा है, क्रिकेट इस पे अब आ मैच गया पे जी। क्लिक करें। सिर्फ यहाँ यूएसए वेस्ट इंडीज लिखा है उधर क्लिक करें, इस पे क्लिक There करें। you go. Now we आप have the अब master आप with us. नीचे जाएं, सब कुछ आ रहा है कि आपका पहले ओवर में कितने रन बनेंगे। यूएस की बैटिंग है राइट, और There वेस्ट you इंडीज बॉलिंग go. कर रहे हैं। 0.5, 3.5 overs plus हाँ 600 हाँ सारे रेट्स वेट्स लिखे हुए हैं एक एक करके। हाँ। एक एक हम अब सिर्फ ये मोटी मोटी अब हम ये सिर्फ देखें 20 ओवर का आ रहा है, तो 20 ओवर का व्हाट इज एक्सपेक्टेड राइट नाउ फॉर देम, हम्म 143 ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस बनाएगा। इसमें ये हम्म ओवर एंड अंडर है। अगर आप ओवर क्लिक करोगे तो आपको तकरीबन सेम पैसे मिलेंगे सेकंड वाले में। सही। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज। सारी गेम जो है, और ये 6 ओवर का 41 है। अगर आपको लगता है 6 ओवर, चले आई थिंक हम 6 बस ओवर अपने का अपने राइट नाउ अंडर अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता है दे विल स्कोर 41। तो अगर आपको पैसे हम लोग बनाने अपनी हैं अपनी जो बेटिंग प्लेसेस हैं वो बता देते हैं एक एक करके जो जो इन्होंने मेथड्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर वो कर देते हैं। डिसमिसल मेथड ज्यादा कॉट आउट होंगे या अदर देन कॉट आउट होंगे। व्हाट डू यू से शारिक भाई मैच में? शारिक भाई मुझे तो लगता है 6 ओवर में 41 से ज्यादा हो जाएंगे। लगा दे नहीं बेट, मैं बता रहा हूँ, आप मेरे कहने पे मैंने मत लगा दे। ठीक है सर, अभी लगा देते हैं, बोले कितने डिपेंडिंग ऑन लगा हु इज दें। बैटिंग राइट, डिपेंडिंग ऑन यस, कौन बैटिंग कर रहा है। यूएस बैटिंग कर रहा है ना, टॉस यूएस तो हो बैटिंग गया कर है रहा है राइट, ना, यूएस मैं कह रहा बैटिंग कर हूँ रहा 41 से ऊपर हो जाएंगे। है। सही है सर, अभी लगा देते हैं। कितने लगाऊं सर, हुक्म करो। यार मेरे कहने बिना लगाए लेकिन मेरी नजर में 41 से ज्यादा होंगे। मुझे लगता है 6 ओवर में 41 नहीं होंगे, और 140 जो है ना, थोड़ा भी अगर ये 130 तक आता है देन यू शुड बैट अबव। वो हर बॉल पे 160 से डिपेंड है। ऊपर टारगेट होगा, मुझे लग रहा है हाँ 160 टारगेट होगा। मुझे भी यही लगता है कि, लेकिन फॉर द सेफ साइड
एक दो ओवर अगर ठंडे होंगे ना तो वो रेट चेंज होगा। ये देखो मैसेज भी आ गया, गोइंग अंडर और ओवर। अब मैं दिखा नहीं सकता लेकिन मैं दिखा देता। आई एम गोइंग। आदिल भाई आपके कहने पे दोस्त को मैसेज कर रहा हूँ कि वो भी लगा दे पैसे, ठीक है? ये आपके ऊपर है। मेरे कहने पे लगा रहे हैं यार, कितने पैसे लगा रहे हैं ये बताए पैसे, कितने ये अब हजार आप लगा रहे हैं? 1000 थोड़ी यार, ये तो पूरा बीवी ने मारना है। मुझे मुझे नहीं आइडिया ना कितने पैसे लगा रहे हैं। ऐसे ना अपना नुकसान कर ले भाई, मेरा आइडिया है बस, चलिए जी, और वन क्या। टू भाई सिक्स वन टू आइडिया सिक्स पर ही काम होता है ना, और किसी पे थोड़ी काम होता है। हमें 1-6 हमें मिल रहा है यूएस वेस्ट इंडीज। अगर यूएस जीतता है और अगर आपने ₹1 लगाया हुआ है तो ₹6 ₹6 वापस मिलेंगे आपको। हाँ, दिस इज द रेट गोइंग ऑन उसमें बेट। 1 रुपया वकील भाई आपका ने होगा। क्या होगा? अबे उसमें कौन 1 रुपया आपका होगा, 5 रुपए दूसरे होंगे। अबे क्या ₹5 ये आपको बुलटन विनिंग मार्केट मिलेगा। सट्टा बाजार क्या बना हुआ है? ये क्या हो रहा है ये? नबील भाई ने हमें ज्वाइन किया। नबील भाई बस हम अब क्लोजिंग करने लगे हैं। आखिरी दफा जाते हुए आप बता दो कि यार ये जो भी हारिस रऊफ का जो एपिसोड हुआ है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उफ, सारे लोग कह चुके होंगे अपनी बात। मैं ही कहूंगा कि आइडियली किसी भी फैन को चाहे कोई भी हालात हो, उसूलन तो बदतमीजी किसी को नहीं करनी चाहिए। ये तो लाइफ का एक जनरल उसूल है, सही बात है, इसमें तो कोई दो बातें हैं ही नहीं। अच्छा, उसके बाद इसी तरह प्लेयर्स को भी रिएक्ट करने के कुछ एथिक्स होते हैं। आप बोलते रहो, उनके बोलने से क्या फर्क पड़ेगा। तो नो डाउट उस बंदे ने गलत किया, लेकिन हारिस रऊफ को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ये एक हारिस इन रऊफ को ऐसे जनरल रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। यही जो है ना ये एंड एक इन जनरल एक जनरल अब आती है जो उसको करना चाहिए था वो ऑन द ग्राउंड, उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो यही पाकिस्तानी प्लेयर्स का मसला है। आप उनको 10 बातें कर सकते हैं, सब ने उसको डिफेंड किया। इस सब के बावजूद ही एग्जैक्टली। सारे मीडिया सारे लोगों ने बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कि हर एक का मुंह नहीं रखते। इंसान के कंट्रोल में अपना कैरेक्टर, अपने अमाल होते हैं, दूसरों की चीज़ नहीं होती। जी तो आप और हारिस भाई, हारिस भाई यही जल्दी सारे आते लोग हैं। अमेरिकन टीम के बारे में उसको कुछ। आप अमेरिका में बैठे हुए हैं। नया पिंडी एक्सप्रेस लोग उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, मानसेरा का बच्चा आ गया, दुनिया फतह करेंगे, ये सब बातें भी तो मिलती है ना। तो अगर 1 करोड़ लोगों ने उसको तारीफ की, बड़ा भाई का $1 मिलियन दिए, और एक एक बंदे ने उसको भोसड़े वाला भैया जो भी माँ की गाली बक दी, जो भी जो कर दिया, जो भी कर दिया, सॉरी, आप मतलब जो भी आपके बक भी दिया। दिल से निकल गई। हाँ, हारिस भाई यूएस आप बैठे हुए हैं। मैं यूएस तो की मेरे दिल से निकलती तो कोई एक उसके लिए लाइनर निकलती, यूएस की टीम के बाकी लिए। 2 हैं मेरे पास निकालने के लिए। आप तो यूएस में बैठे हैं। आपका तो वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ अभी तक है ना? नहीं यूएस नहीं, की इट्स जस्ट स्टार्टिंग फॉर हिम। यार ये नबील भाई जो ग्रुप में आके कुछ और बातें करते हैं, जब भी वीडियो पे आते हैं कुछ और बातें करते हैं यार। आदिल ये तुम हो डबल स्टैंडर्ड वाला कैमरा बंदा है पर्सन यार। ब्रो, ही इज द कैमरा पर्सन। कैमरे में नहीं, आगे क्या हाँ, कैमरा पर्सन? ढंग बदल जाते इसमें हैं। क्या, इसमें क्या हारिस इस भाई आपका, हारिस भाई लेट मी, मैं यार हारिस भाई लास्ट कमेंट ले लें, हमने क्लोज डाउन करना है। हारिस भाई यार आपका वर्ल्ड कप बंद नहीं हुआ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट यूएस टीम? नहीं यूएस टीम में बहुत पोटेंशियल है और बहुत अच्छे लड़के हैं और बहुत ज्यादा मोटिवेटेड भी हैं, और ये वेस्ट इंडीज को जानते भी हैं। उस कंडीशंस में ये लोग सारे क्या कहते हैं उसको, सीपीएल खेल चुके हैं। और ये आधे ज्यादा एरिक जोन्स हो गया, 2-3 लड़के वेस्ट इंडीज के ही हैं, वहीं से आए हैं ये लोग। वहीं तो से आए हैं ये, आई नो कैरेबियन के हैं। हाँ, तो ये कंडीशंस को जानते हैं, पिचेस यहाँ की यस लो पिचेस हैं, तो ये लोग दे आर मोर अवेयर। और ये फ्लोरिडा में भी लेकिन हारिस भाई एक सवाल है, आप तो इसको ज्यादा जानते हैं कि दुनिया भर के इमिग्रेंट्स क्रिकेटर्स को लिया गया और हमारे साथ फिर वही हुआ। समी असलम और ये पता नहीं कौन कौन वहाँ मूव उन्होंने खेला, उनको वहां नहीं लिया गया। तो हमारे लोग अभी भी एक ही बातें करें भाई, कि मैं आपको अमेरिका बताऊं, अकेले जाता है। देखें अब ये दूसरा टॉपिक है। यहाँ फाद बाबर भी लड़के होते हैं यहाँ पे, लेकिन इनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और $200 $50 कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं। आप अगर मैंने आपको बुलाया है नबील भाई यहाँ पर, और मैं आपको हर चीज दे रहा हूँ, आपने मुझे वॉलेट करके दूसरे लड़के के पास, दूसरी टीम के पास चले गए। इन लोगों ने वॉलेशंस बहुत की हैं, आपस में मिसकम्युनिकेशन बहुत की है, ये मैटर। अभी किसी हारिस ग्रुप में भाई कोई लिखने लगा कि समी असलम जो है वो कैलिफोर्निया मूव हो गए, इतना चंद हाँ, वो यूनिवर्सिटी, मूव हुआ हुआ है। हाँ वो उनको तो वही और वो उनको हुआ था किसी ने वही। क्यों नहीं है ना? लिया। मैंने कहा वो दुनिया का सबसे बड़ा डफर होगा जो अपनी T20 टीम में समी असलम, वो वंस अगेन भाई बड़ा फवाद सीधा आलम बंदा, आया हुआ है, शिकागो बड़े। की टीम है। ओ यार अदिल भाई, ये लेट्स कम बैक टू वर्ल्ड कप। अदिल ये भाई, सारे क्रिकेटर्स अदिल बहुत भाई अच्छे हैं, सब कुछ है, सिर्फ लेकिन रहम, T20 में नहीं भाई। सिर्फ अदिल भाई, हेलो, यू कैन यू हियर मी अदिल भाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ यार जी। सिर्फ रहम की बेस पे बताओ, रहम की बेस पे जो भी करंट प्लेइंग लॉट है, इसमें आप कौन सी टीम चाहते हो कि यार वर्ल्ड कप जीत जाए? बेचारियां दे नाल बहुत हो गई है। साउथ अफ्रीका यार मैं कहता हूँ साउथ अफ्रीका जीते, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज जीत जाएगी। मैं तो वेस्ट मेरा इंडीज, दिल बहुत मेरा चाहता है कि दिल वेस्ट वेस्ट इंडीज इंडीज की जीते, तरफ लेकिन हमेशा जाता है यार। इस वेस्ट दफा इंडीज साउथ दे अफ्रीका डिजर्व। जो कर रही है
वो बड़ा चेंज कर रही है साउथ यार अफ्रीका आखिर में वेस्ट चौक में, वेस्ट क्या ये इंडीज साइन है? वेस्ट शारिक इंडीज भाई, आगे शारिक भाई लास्ट वेस्ट कमेंट, शारिक भाई, words of wisdom for the betting arena only, for the betters only. बैटिंग है for the betting arena, I think West Indies and England are the best नहीं, अगर bet आप कोई right now. बेटर्स को कोई एडवाइस करना चाहें तो But enjoy करें betting. It is a paradise right now. Over and over अगर जो खेलता है runs उसको पता है, तो 150 160 के ऊपर जब भी आपको स्कोर मिलता है आप बैट करते रहो, पैसे बनाते रहो। बनेंगे 160 के पैसे, ऊपर हर गेम में मैच बनेंगे आपके। बनते हैं। चले जी, दिस विल बी द डे फॉर टुडे। हम कल फिर इसी टाइम पे वापस आएंगे, कल की गेम्स के बारे में बात करेंगे, कुछ शारिक भाई से बैटिंग के बारे में इन यू नो वो कुछ सीखेंगे नई चीज, एंड देन विल सी यू अप अंटिल द लास्ट डे ऑफ द टूर्नामेंट। थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू लेटर। यार ये पूरा शो, एक मिनट, ये पूरा शो खत्म होने लगा है और नबील भाई ने बाबर के बारे में एक बात नहीं की यार, ये कैसे नबील हो भाई गया यार? नबील भाई पूरा लेट शो खत्म होने लगा है, एक बात नहीं की यार। हमने बोला शो आप ओ ये मैं बताया समझ गया, ये सच वीडियो है ना इसी। नहीं वीडियो नहीं है, पाकिस्तान वीडियो बताया तो ऐसा बहुत घटिया पाकिस्तान की कप्तान और टीम प्लेयर से वापस पाकिस्तान आ की जाए, तारीख में फिर बात हुए करेंगे। उस पे। नहीं इस पे बात ही नहीं होनी है। हाँ, बॉबी चलिए और जी, रिजवान okay, are have a off the very good top rest of now. the day, people, मैच शुरू हो गया, जाके मैच एंजॉय बॉबी करें। और थैंक रिजवान यू, दोनों मियां बीवी पे कौन बात करेगा? हाँ चलें, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। मियां बीवी